होता है मेजरली स्ट्रेस से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और ये कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से ही वेट गेन होता है एंड देन अदर प्रॉब्लम्स। सो व्हाट वी शुड डू दैट कंट्रोल योर स्ट्रेस, मैनेज योर स्ट्रेस। तो इसके लिए हमारी स्लीप होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आजकल नींद लेट आती है या फिर नेटफ्लिक्स और OTT देख के वो लोग लेट सो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लिवर डिटॉक्स स्लो हो जाता है, लिवर फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। एक ऐसी चीज है जिससे हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होती है, मतलब हमारा खाना स्लो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं GLP-1 इफेक्ट। GLP मतलब इट्स अ पेप्टाइड, ओके, जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है जिससे हमारा ग्लूकोज। मॉर्बिडली ओबीज मतलब कि बहुत ज्यादा वेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ गया है, वेट जो है वो 120-130 के ऊपर जा रहा है एंड इवन बाय डूइंग डाइट, थोड़ा बहुत कैलोरी कंट्रोल करने के बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं, देन दे कैन मीट डॉक्टर। इट इज फॉर देम, it is not for people those who are just near their ideal body weight या 10-15 किलो वेट आपका ज्यादा है तो आपको Ozempic की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस टॉक विद दीपाली। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम सक्सेसफुल स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही स्पेशल स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे आज के गेस्ट है बहुत स्पेशल, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज के टाइम पे डिसीजेस बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स होते हैं। इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी तकलीफें आती है और ये ना आए इसके लिए क्या हम चीजों को टेक केयर कर सकते हैं, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, यही हमें समझाने के लिए आज हमारे गेस्ट आए जिनका नाम है तृप्ति खन्ना मैम। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे लाइफस्टाइल में कैसे एड ऑन कर सकते हैं एंड हमारी लाइफ को और ज्यादा कैसे बेटर बना सकते हैं। वो एक योगा ट्रेनर भी है, तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते दीपाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जैसे कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऑडियंस भी आपके बारे में और जाने, तो क्या आप अपने आप को एक शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे? नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा इंस्ट्रक्टर तृप्ति खन्ना और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने में। मेरा मेन गोल ये है कि सिर्फ आपको डाइट नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना इक्वली जरूरी होता है और अपने आप को ग्रेजुअली इम्प्रूव करते करते मेडिसिन को कम करके अपने फूड के थ्रू और लाइफस्टाइल के थ्रू आप बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे कि आपने बताया फूड एज अ मेडिसिन, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो फूड एज मेडिसिन का मतलब ये है कि हमको पूरा ओवरऑल अपना प्लेट देखना होता है। वी जस्ट डोंट हैव टू काउंट आवर कैलोरीज। अब आप एक एप्पल लेते हैं और एक कुकी लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज के होंगे, लेकिन आपको पता है कि एप्पल में ज्यादा न्यूट्रिशन है। सो सेम कॉन्सेप्ट गोज देयर। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ और फिर भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि फिर भी मुझे मेडिकल कंडीशन क्यों आ रही है अगर मैं हेल्दी ही खा रही हूँ। लेकिन हम हेल्दी खाने को भी जज नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारे मिथ्स हैं अभी। जैसे अगर आप देखेंगे कि हम न्यूट्री बिस्किट्स या कोई ऐसे बिस्किट्स जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन बताया जाता है, बट व्हेन यू एक्चुअली रीड द लेबल्स यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें बहुत सारे हिडन शुगर्स हैं और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं और हम कन्वीनियंस फूड की तरफ ज्यादा होते जा रहे हैं। मतलब पहले ऐसे होता था कि हम घर में ही काफी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, पर अब हम कन्वीनियंस फूड लेके आते हैं, पैक फूड पे ज्यादा निर्भर हो गए हैं, इजी स्विगी जोमैटो ऑर्डर हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ठीक है नहीं कुक कर पाए तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अब देयर वी डोंट नो व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज यूज्ड, कितना सॉल्ट यूज हुआ है और किस टाइप का मील प्रिपरेशन है। प्लस जब हम अपना प्लेट भी सेट करते हैं, हम चेक नहीं करते कि हम एक्चुअली प्रोटीन कितना खा रहे हैं, कार्ब्स कितना खा रहे हैं। अब जो इंडियन डाइट स्टाइल है उसमें हम ज्यादा करके डे स्टार्ट ही करते हैं चाय बिस्किट से या चाय ब्रेड से या चाय चपाती से। बोथ दीज थिंग्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। हम कुछ खास प्रोटीन खा नहीं पाते हैं। देन आवर सेकेंड थर्ड मील्स आर ऑल्सो भाकरी भाजी या दाल राइस। सो मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। ऑल्दो वी थिंक कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन हम हेल्दी शायद नहीं खा रहे हैं। तो व्हेन आई से फूड एज अ मेडिसिन, आप
आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप हेल्दी डाइट खाते हैं और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हैं। एंड इन केस अगर आप मेडिसिन खा भी रहे हैं फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, तो भी आपको साथ में सपोर्ट लगता है एक हेल्दी डाइट का, ताकि ये जो मेडिसिन है उसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो और अब्जॉर्प्शन बेटर हो। ओके, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, जैसे कि आपने बताया कि हम हमारे डाइट में बहुत ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, बट एक्चुअली में हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हो मैम? So generally it is said that you should have more fiber. Okay, so general requirement is 25 grams to 30 grams of fiber in a day for a healthy individual. तो हम फाइबर 15 ग्राम भी नहीं खा पाते हैं दिन भर में। लोगों को लगता है अगर मैंने सैलेड खाया तो मेरा फाइबर इंटेक अच्छा है, बट एक्चुअली सैलेड में इतना फाइबर नहीं मिलता है जितना हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ दाल लेंटिल्स में मिलता है। तो हमें चना, राजमा, मूंग, मटकी ऐसी चीजें ज्यादा खानी है और साथ में कुछ वेजिटेबल, कुक्ड वेजिटेबल एंड रॉ वेजिटेबल को इंक्लूड करना है, तो हमारा फाइबर इंटेक बढ़ता है। प्लस फाइबर के साथ साथ प्रोटीन इंटेक की बहुत इंपॉर्टेंस है। आफ्टर द एज ऑफ 30-35 प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि सार्कोपीनिया स्टार्ट होता है, यानी मसल ब्रेकडाउन ज्यादा रहता है, तो हमको प्रोटीन रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है। सो वी शुड बी डूइंग दैट। एंड इनफैक्ट चिल्ड्रन एज वेल, अगर वो स्पोर्ट्स में हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रोइंग बोन्स होती है, तो रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की एंड प्रोटीन की। तो कितनी बार मैंने ऐसे देखा है, मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, वेजिटेबल ही नहीं खाते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं बच्चा एक रोटी खा ले और मतलब मैं छूट जाऊं एक रोटी खा ले या एक ग्लास दूध पी ले, बट बच्चा भागता रहता है इधर उधर और मदर्स आर टायर्ड इन दैट। करेक्ट। सो ये फसी ईटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे और भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा हमारी तरह, जो बहुत ज्यादा करियर में या अपने वर्क में बहुत बिजी है, सो दे आर ऑल्सो नॉट ईटिंग ऑन अ प्रॉपर टाइम एंड इन अ प्रॉपर वे वेर इन सारा न्यूट्रिशन मिल पाए। सो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है कि हमको हर किसी को जरूरत है अच्छा खाने पीने की, पता सबको है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दैट्स ट्रू। ओके, ऑलराइट। तो आपने बताया कि प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। कि इज इट ओके अगर हम प्रोटीन पाउडर कंसिडर करते हैं हमारे डेली रूटीन में, जैसे हम मिल्क में मिला के प्रोटीन पाउडर ले सकते रहे, सो इज इट अ गुड वे? So what I say कि protein powders are not actually needed if your diet can give that. अच्छा, अगर आपकी डाइट में आप एग, फिश, चिकन, दाल, लेंटिल्स, पनीर, टोफू ऐसी चीजें आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको एक्चुअली अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन सफिशिएंट मिल जाता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है कि अगर आपका बॉडी वेट है से 55 तो आपका 55 ग्राम्स जितना प्रोटीन आपको दिन भर में खाना चाहिए मिनिमम। अगर आप एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो थोड़ा सा और 10 to 15 ग्राम्स और। तो अगर हम ये 55-60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट रखते हैं तो हम अपनी डाइट से ही कंप्लीट कर सकते हैं। बट इन केस योर रिक्वायरमेंट इज टू बिल्ड मसल्स और यू आर डूइंग एक्सेसिव वर्कआउट और यू आर इनटू स्पोर्ट्स, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस केस में हो सकता है, और आप वेजिटेरियन हैं तो हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आपका डाइट से उतना पूरा हो नहीं रहा है, then you can take support of protein supplements. They are not harmful, but we should not overdo them. ओके, सो मैम, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फास्ट फूड चलता है, मतलब हर किसी को फास्ट फूड पसंद है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों में बहुत ज्यादा क्रेज है। लेकिन अगर हमें हेल्दी हैबिट्स पे शिफ्ट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे हम हमारे लाइफ में हेल्दी हैबिट पे शिफ्ट हो सकते हैं? सो ये तो ऐसी चीज है ना कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है और everyone is struggling with this क्योंकि as I said Swiggy Zomato बहुत easy हो गया है, बाहर का फूड बहुत easily accessible हो गया है। तो अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो अवेयरनेस बढ़ानी है अपने बच्चों में, फैमिली में कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। जब उनको पता रहेगा तो वो चीजें वो अलर्ट रहते हैं कि ओके ठीक है, मुझे डाइट कोक आज दिया जा रहा है बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ डेली थिंग। उन बच्चों को, फैमिली वालों को ये बताना पड़ेगा कि वी कांट डू ओवर विथ ऑल प्रोसेस्ड फूड।
ठीक है, इसकी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। लिमिट जो हम लोग घर में जो खाते हैं उसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। ओके। प्लस जो घर में चीजें बन सकती हैं और हेल्दी फॉर्म में बन सकती हैं उनको चेंज करना चाहिए। जैसे अगर बर्गर की आप बात करते हो तो जनरली बर्गर इज मैदा, वी नो, एंड फ्राइड पैटी है एंड ऑल दैट। नाउ इट इज समथिंग विच बच्चों में बहुत क्रेज रहता है उसका। तो अभी न्यू आप देखेंगे कि बर्गर में भी लेंटिल बर्गर आ गया है, जिसमें हम दाल के पैटी और दाल का ही बन भी बना सकते हैं। सो वी नीड टू ट्राई दिस। अब होता क्या है कि ये उतना टेस्टी नहीं लगता, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे स्वीट पोटैटो खाओ पोटैटोज की जगह पे, या यू हैव मैदा की जगह पे आप लेंटिल्स खा लो, या फिर आप भाखरी खाओ। अब वो इतना टेस्टी लगता नहीं है, राइट। सो हाउ कैन वी मेक दैट इज दैट पैलेट्स होते हैं हमारे, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। लाइक आज से 10 साल पहले कोई ओट्स नहीं खाता था, बट अब सब ओट्स खा सकते हैं, लाइक वेजिटेबल ओट्स ऑल्सो। तो पहले हम लोग इतना नहीं खाते थे, लेकिन हमने टेस्ट डेवलप कर लिया है। ओवर द टाइम वी हैव डेवलप टेस्ट। सेम वे इफ वी वांट कि हमारे बच्चे आगे हेल्दी खाएं, तो हमें उनको मिलेट्स के लिए टेस्ट बड्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम उनको राइस एंड चपाती और दूध एंड बिस्किट इस पे ही रखेंगे तो उनका टेस्ट बड डेवलप नहीं होगा और उनको हेल्दी खाने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि से इफ इवन फॉर अस इफ देयर इज खिचड़ी एंड इफ देयर इज pizza or burger, we are on a healthy day, on a normal day, you would not want to eat khichdi. You will always go for something which is like this, है ना, कि जिसमें थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा है, टेम्पटिंग ज्यादा है। तो अब हमको खिचड़ी को ऐसा बनाना है कि वो टेम्पटिंग लगे। That's the whole idea that we have to start. Also we have to involve everyone in the family. जैसे एक साथ बैठ के खाएंगे तो उनको वो इम्पोर्टेंस होती है कि हाँ ये मील हमको साथ में बैठ के खाना है, तो दे ईट इन अ प्रॉपर वे। थोड़ा न्यूट्रिशन उसमें भी जाता है, अच्छे से खा पाते हैं। घर का बना हुआ खाना हमको अच्छा लगता है। प्लस वी हैव टू वेट कि जब भूख लगे तब खाओ। लाइक आई हैव सीन पीपल, दे आर ईटिंग एज पर टाइम, इवन इफ दे आर नॉट हंग्री दे विल ईट। तो उससे भी ऐसा होता है कि आपको एक्चुअली भूख लगी नहीं है और आप खा रहे हो, तो देन ऑल्सो इट हैपेंस दैट यू आर नॉट डाइजेस्टिंग दैट मच ऑफ फूड। So not needed, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें खाना ही है। So gut health is also important. We will talk about that as well कि gut health में क्या improvements ला सकते हैं। But the question which you said कि कैसे nutritious बना सकते हैं, तो awareness और knowledge gain करना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट जैसे पहले हर फैमिली के लिए एक फिजिशियन होता था, वैसे अभी जरूरी है हर फैमिली के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट होनी चाहिए। Now people will say कि सब कुछ अवेलेबल है on the internet, we can go and find and search and do it. As I said, implementation difficult हो जाता है क्योंकि हम सबकी लाइफस्टाइल बहुत अलग रहती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है, और कुकिंग पैटर्न इन ईच फैमिली इज डिफरेंट। लाइक एक लड़की जब अपने पेरेंट्स के यहाँ पे है तो शायद वो 2 ही टाइम खाना बनता था वहां पे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। जब वो शादी करके जाएगी तो हो सकता है वहां पे दूसरी फैमिली में 3 टाइम्स मील बन रहे हैं, और किसी फैमिली में ज्यादा घी तेल यूज होता है, किसी के यहाँ कम यूज होता है। सो वी सी दैट देयर आर सो मेनी cooking methods differs from region to region, family to family. तो जब हर फैमिली को पता रहेगा कि किस टाइप का ऑयल यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, कौन से वेजिटेबल्स को कैसे पकाना चाहिए, these basic things if we get to know, we can be much healthier. ओके, वाओ, दैट्स रियली नाइस मैम। आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनका मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब वो ज्यादातर कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? I would say 80% of clients which are coming to me are for weight management. Okay. Now this weight management is actually with any other medical condition. Now I am a clinical dietitian. तो हमारे में ज्यादा करके ऐसे डाइट बनाने पड़ते हैं जिसमें डायबिटीज है प्लस वेट लॉस करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर है और वेट बढ़ गया है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर की वजह से वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। सेम इज विथ थायराइड कंडीशन, पीसीओएस के बहुत केसेस आते हैं। तो ये यंग गर्ल्स हैं जो एक्चुअली कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वेट लॉस करने के लिए गायनेक बोलेंगे वेट लॉस करो। लेकिन जब वो वेट लॉस करने आते हैं तो उनको इतनी ज्यादा एंजाइटी है और इतना ज्यादा उनको यू कैन से हेल्थ रिलेटेड, हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज हैं कि वो अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डाइट पे भी बहुत इजीली स्टिक नहीं हो पाते हैं। व्हेन आई से डाइट का नाम ही ऐसा हो गया ना, लोगों को लगता है कि डाइट मतलब रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, हाँ। इट्स नॉट दैट।
I am a nutritionist wherein I have seen people eating more than what they were eating earlier when they go on diet. वो ज्यादा खाते हैं लेकिन वो ज्यादा न्यूट्रिशियस खाते हैं अच्छा। और जो अनहेल्दी चीजें उससे बंद करते हैं. सो देर इज अ डिफरेंस. तो ये नाम जो लेबल होता है ना, मैं तो डाइट पे हूँ, सो यू आर ऑन डाइट फॉर अनहेल्दी फूड, बट हेल्दी फूड यू कैन एक्चुअली ईट एज मच यू वांट. दैट्स ट्रू, करेक्ट, दैट्स ट्रू। मतलब अगर कोई बोलता है डाइट, डाइट मतलब हमारे माइंड में पहले यही आता है कि रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सो वी फील ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज है। आपने एग्जैक्टली मतलब उसको एक्सप्लेन किया। अब हमने क्या शुरू किया है, ये हम साइकोलॉजिकली हम फूड फियर को हटाना चाहते हैं. ओके। फूड फियर मतलब ये कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो पेरेंट्स को सुनते हैं कि ज्यादा ये स्पेसिफिक फूड खाओगे तो ये अनहेल्दी है या कुछ ऐसे, तो उनको डर लगने लग जाता है स्पेसिफिक फूड से. तो वी डोंट वांट टू क्रिएट दैट. दैट्स व्हाई वी टेल देम दैट यू हैव टू लर्न पोर्शन कंट्रोल. आपको देखना है कि कौन सी ओकेजन में क्या चीज खाई जा सकती है और कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है. That's also important. So that बहुत ज्यादा फूड फियर ना डेवलप हो बच्चों में एंड गर्ल्स में. एंड वी टेल देम इंक्लूजिंग, क्या इंक्लूड करना है, इंक्लूजन सिखाते हैं उनको इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन. जैसे जो आप बोल रहे हो कि रिस्ट्रिक्ट करना, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम ये चीज अवॉइड करनी है, वी फर्स्ट टेल देम क्या चीज आपको इंक्लूड करनी चाहिए. तो ये चीजें जब आप खाने लग जाओगे, जैसे आप प्रोटीन ज्यादा खाओ, फाइबर ज्यादा खाओ, आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है. क्योंकि आपका ब्लड शुगर स्टेबल होने लग जाता है. एज यू आस्क मी कि कौन से टाइप के क्लाइंट्स आते हैं ज्यादा, 80% क्लाइंट्स जो वेट मैनेजमेंट के होते हैं उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया होता है. Okay. Insulin resistance is a stage which is 10 years before diabetes and thyroid. और ये बहुत यंग एज में आ जाती है आजकल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट इज द मेन थिंग. कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, जैसे हम एज आई सेड चाय, कॉफी, शुगर इनटेक इज मोर, तो उसकी वजह से वो बढ़ता चला जा रहा है. ओके ओके, ऑलराइट मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए क्लाइंट्स आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम लेके, तो आप जब उनको गाइड करते हो, कंसल्ट करते हो, तो आप एग्जैक्टली उनके कौन से प्रॉब्लम्स को देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप लाइक क्या डाइट प्लान सजेस्ट करते हो, एक टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिसीज को, एक रोड मैप आप एक्सप्लेन करेंगे? ओके, सो नॉर्मली जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उनका हाइट, वेट, फैट परसेंटेज वगैरह, BMI एंड ऑल कैलकुलेट करते हैं. एंड ऑन बेसिस ऑफ देयर बॉडी रिक्वायरमेंट उनकी लाइफस्टाइल का एक डिटेल क्वेश्चंस रहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे वो उठते हैं, क्या खा रहे हैं, अभी प्रेजेंट कैलोरी इनटेक कितना है या न्यूट्रिशन इनटेक कितना है, कितनी बिजी लाइफस्टाइल है, स्लीप कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, वाटर इनटेक कैसा है. ये सारी चीजें हम पहले उनसे डिटेल में कंसल्टेशन में पूछते हैं. एंड देन ऑन बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल आई ट्राई टू फिक्स देयर डाइट. आई ट्राई टू सी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका खाने की लाइकिंग क्या है, अपनी फैमिली में कैसे टाइप का खाना बनता है, किस टाइम पे क्या बनाया जाता है. जैसे काफी सारे महाराष्ट्रन फैमिली में सुबह में भाकरी भाजी खा के वो जाते हैं घर से, और शायद दिन भर बाहर रहते हैं तो लंच एंड ऑल का कितनी बार टाइम नहीं मिल पाता है. एंड देन दे हैव लास्ट मील घर आने के बाद. तो उन लोग, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डिनर में हम डेफिसिट डाइट नहीं दे सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, रूटीन कैसा है, मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, या इन्फ्लेमेशन की अलग एक पैरामीटर्स रहते हैं. कितनी बार हमको उनको ब्लड वर्क भी करवाने को बोलना पड़ता है, जिसमें हम विटामिन D, B12 अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो एनालाइज पहले ही करने को बोलते हैं. एंड देन ऑन बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी क्रिएट द डाइट प्लान. कुछ कंडीशंस में उनकी गट हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे एसिडिटी, ब्लोटिंग या ऐसा कुछ है तो हम माइक्रोबायोम टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, जिसमें पता चलता है कि गट बैक्टीरियाज कितने हैं, कोई पैथोजन या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में. तो ये सारे पैरामीटर्स को समझने के बाद एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाया जाता है. एंड देन इट कैन बी समथिंग गोल ओरिएंटेड. जैसे किसी को वेट लॉस करना है, किसी को मसल गेन करना है, किसी को एसिडिटी कम करनी है. तो गोल समझने के साथ साथ, लाइफस्टाइल समझने के साथ साथ, वी कैन सेट देयर रिजल्ट्स. वी कैन डिसाइड कि हाँ ठीक है, आपको आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से 3 days is enough, and then we can change your diet. For some people we have to change diet every 15-20 days. अगर वो फॉलो कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हमसे फॉलो ही नहीं हो रहा है
आपने जो प्लान दिया है, ये सुबह के टाइम इतना बिजी रहता है, मैं तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं है. So we have to change as well. So Okay. every 15 days we change, or we change every month. It depends what is the requirement. On basis of that, this is majorly ताकि उनको ऐसा बोर भी ना हो. जैसे अगर सेम डाइट आप काफी टाइम तक फॉलो करते रहते हो तो आपको ऐसा लगने लगता है मैं कितना यही चीला और यही सैलेड्स कब तक खाने वाली हूँ. या सो वी चेंज एज पर देयर लाइकिंग्स सो दैट इट इज सस्टेनेबल. सस्टेनेबल डाइट मतलब ये कि आप लॉन्ग टाइम तक जो डाइट फॉलो कर सकते हो और वो एक हेल्दी डाइट है. ऐसी डाइट पे हम क्लाइंट को लाना चाहते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल और उनकी रिक्वायरमेंट पे अच्छे से बैठती हो. Okay. So it's like diet designing, I would say. Wow, that's really nice. Yeah. और ये बहुत important है हर एक के लिए, right? वाओ, रियली नाइस मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. बट मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया गट बैक्टीरिया, तो वो एग्जैक्टली क्या है और उसका हमारे बॉडी में क्या रोल है? बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि गट बैक्टीरिया जो है, ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक में रहते हैं. अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से भी कनेक्ट होते हैं. तो हमारा हार्मोन्स, हमारे मूड, हमारी इम्यूनिटी, सब कुछ इफेक्ट होता है अगर हमारा गट अच्छे से काम नहीं कर रहा है. मीनिंग अगर आप खुद ही सोचो कि आपको अगर मॉर्निंग में क्लीन फीलिंग नहीं आती है तो यू फील फुल डे लिटिल अनईजी एंड यू फील कि हाँ देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग. तो वो फीलिंग कम होनी चाहिए. इट इज लाइक योर डाइजेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये सारी चीजें आपके गट बैक्टीरियाज पे डिपेंड करती है. इनफैक्ट आपका स्किन, आपका मूड, हर चीज आपके गट बैक्टीरिया से ही चल रहा है. तो क्या हुआ है कि ओवर द टाइम हमारा जो डाइट, लाइफस्टाइल है, प्रोसेस फूड है, प्लस जो कभी इन्फेक्शन हो गया तो हमने एंटीबायोटिक्स लिए हैं, तो जो गट बैक्टीरियाज होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं. बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो 60 प्लस एज के हैं, जिनको कभी एसिडिटी हो रही है, कभी बर्प्स ज्यादा आ रहे हैं, फार्टिंग ज्यादा हो रही है. उसका रीजन ये है कि वो साथ में बहुत सारे मेडिसिन खा रहे हैं. या तो डायबिटीज की चल रही है, हार्ट की कोई चल रही है, तो कुछ ना कुछ मेडिसिन साथ में चल रही है. और इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि गट बैक्टीरिया फ्लश आउट होना शुरू हो रहे हैं, लिवर फंक्शनिंग वीक होना शुरू हो रहा है. तो इसकी वजह से डाइजेशन वीक रहता है. And then that's the reason why people are getting inflammation. Even young girls are getting inflammation. अब inflammation क्या होता है? Inflammation is something which is your body's mechanism to protect yourself. अच्छा. जैसे इन्फ्लेमेशन ये है कि समझो हम गिर जाते हैं और हमको कहीं ब्रूज हो गया, स्वेलिंग आ गई, तो क्यों आती है? ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में हम इजीली वुंड हीलिंग कर सके. अच्छा. वैसा ही होता है. लेकिन ये फुल गट लाइनिंग यानी हमारे फुल बॉडी के अंदर सिस्टम में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, एक स्वेलिंग टाइप, एक रेडनेस टाइप स्टार्ट हो जाता है. तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है. जैसे अगर आपको स्वेलिंग है यूट्रस के अराउंड, स्वेलिंग है नीज के अराउंड, तो वो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेगा. ये स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बिकॉज आवर गट मैकेनिज्म, बैक्टीरिया मैकेनिज्म इज नॉट गुड. सो इसमें गुड बैक्टीरियाज का बहुत ज्यादा रोल होता है. बैड बैक्टीरियाज अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है. इनफैक्ट गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो अगर वो काफी ज्यादा बढ़ गए तब भी इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा बैक्टीरिया बोला जाता है. अगर इसकी लेयर बढ़ती चली जाएगी बॉडी के अंदर तो इन्फ्लेमेशन होगा. और ये क्यों बढ़ता है? शुगर की वजह से. ओके. सो घूम फिर के सब चीजें उस पे आती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करो, गट हेल्थ को इम्प्रूव करो. तो गट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स ऐसे 2 फूड ग्रुप्स को ऐड करना जरूरी है डाइट में. सो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारे गट बैक्टीरियाज हैं वो किसी चीज पे फीड कर रहे हैं. किस पे फीड कर रहे हैं? फाइबर्स पे. और ये प्रीबायोटिक होते हैं. और प्रोबायोटिक गट बैक्टीरियाज होते हैं. तो गट बैक्टीरियाज हमको दही, छाछ, कांजी, जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उनसे हमें गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं. और गुड बैक्टीरियाज को स्टेबल रखने के लिए हमको गुड फाइबर्स चाहिए, जो हमको रॉ सैलेड से मिलेंगे और लेंटिल से मिलेंगे. आई होप दैट इज क्लियर नाउ.
ओके जैसे कि आपने एक पॉइंट बताया मैम कि जो गट बैक्टीरिया वो कम हो रहे हैं हमारे बॉडी में ड्यू टू क्योंकि हम जो बाकी मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसका इनटेक हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो काउंट है वो कम हो रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन देते हैं कि ये मेडिसिन खाओ वो मेडिसिन, और वो पर्सन को भी ऐसा लगता है अगर मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो ही मैं ठीक हो जाऊंगा, राइट। सो हमारी जो लाइफ स्टाइल है या जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टक हो चुका है, तो इस चीज को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सो द थिंग इज कि जब आपको इन्फेक्शन होता है हम्म, तब तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा ही, क्योंकि इन्फेक्शन ऐसी चीज है जो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। ठीक है, या तो आप 7 days तक प्रिपेयर रहो कि हाँ ठीक है ग्रेजुअली आई एम ओके और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डेली वर्क पे जाना है और आप चाहते हो कि विद इन टाइम फ्रेम वो ठीक हो जाए, तो आपको सब मेडिसिन लेने ही पड़ते हैं, एंटीबायोटिक लेना ही है। लेकिन आप कोशिश करो कि जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो आप गट फूड्स को ऐड ऑन करो। आजकल डॉक्टर्स देते हैं प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ऐड करके देते हैं, या फिर दही खिचड़ी खाने को बोलते हैं, या फिर वो ध्यान देते हैं कि आप एटलीस्ट वेजिटेबल इंटेक बढ़ा दो। जैसे पहले क्या होता था, डॉक्टर जस्ट मेडिसिन लिख के छोड़ देते थे, अब वैसा नहीं है। अब दे ऑल्सो सजेस्ट के यू ट्राई टू ईट हेल्दी एंड ट्राई टू ईट लो फैट, और थोड़ा दाल खिचड़ी ऐसी चीजें ऐड ऑन कर लो, और थोड़ा दही छाछ इंक्लूड कर लो डाइट में। तो जब आप ये चीजें साथ में खाने लगते हो तो इफेक्ट ऑफ दीज मेडिसिन इज लिटिल लेस। आई वुडंट से कि पूरा मतलब हम मेडिसिन को अवॉइड ही कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन पे ध्यान देना है दीपाली हमको। द होल पॉइंट इज दैट कि फूड एज अ मेडिसिन व्हेन आई से इज कि प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। हमको इम्यूनिटी और हार्मोन लेवल्स इस पे रखने हैं इस स्टेज पे कि इन्फेक्शन आए ही नहीं। that's true. when we check विटामिन डी पहले से हम चेक कर लेते हैं, और हम अगर सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो हमको फिर डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा लेवल्स कितना है। वैसे ही प्रिवेंशन है, अगर हमारा गट अच्छा रहेगा तो चांसेस ही कम है कि हमको इन्फेक्शन हो, क्योंकि इम्यूनिटी हाई रहती है, टी सेल्स हाई रहते हैं। सो द आइडिया इज कि पहले तो इन्फेक्शन कम हो जाए, और इन केस कभी इन्फेक्शन हो भी गया then you know that you can handle it better if you are having prebiotic and probiotic foods. तो मैम जैसे कि मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज भी करते राइट, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो डाइट पे फोकस नहीं करते, या अगर कोई डाइट करता है तो वो एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करता। तो दोनों चीजों को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? जैसे कि आप तो ऑलरेडी योगा इंस्ट्रक्टर हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे किस तरह से हम इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? All these things as I said are very individualistic. अब जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत ज्यादा योगा में इंटरेस्ट नहीं है, बट दे लाइक डांसिंग, और दे लाइक जुम्बा, हाँ। सो आई टेल देम इट इज गुड। सो फाइंड आउट योर इंटरेस्ट कि किस चीज में आपको मजा आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है। इफ यू लाइक स्पोर्ट्स, गो इनटू स्पोर्ट्स, but you should be active. Movement is important. True. Okay, and using your all muscles is important. So after certain point just walking won't help. True. है ना, वैसा ही है। और अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस, आपका मेन रीजन वेट गेन का स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस कंट्रोल करो, तो उसके लिए आप मेडिटेशन एंड ऐसी चीजें सीख सकते हो। बट यू हैव टू टेक आउट एटलीस्ट 1 hour every week for yourself, in which you develop your health in a way which you should. Correct. Even if you are very healthy, you can always develop one skill for yourself, which will help you for long. वाओ दैट्स रियली नाइस। आप तो बहुत सक्सेसफुल हो राइट, आपने इस फील्ड में बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी इतने सारे लोग की आप हेल्प कर रहे हो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपके इस सक्सेस के पीछे आपका एक्चुअली बैकबोन कौन है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? So backbone, I would say my parents. They always supported me for everything, whatever I want to do. Wow. तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि जो तुमको लगता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा है, do that. And now my husband. Nice. My husband is also encouraging. He's always into sports. He's not too much into nutrition thing. He is someone who's a foodie. So now he's realized, and in fact उनका भी transformation किया हमने. He also reduced weight. He's in IT. So sitting kind of job, desk job. And in that case, you have lot of projects and timelines and all those things. तो काफी बार weight बढ़ जाता है. Correct. Yes. So their
I helped him and he's helping me now, Nice. taking care of the house and family, हर चीज में support करना, that's how it is. तो backbone as such अगर आप देखो तो over the period of time मेरे clients ही हैं जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा encourage किया that I am on a right track. राइट राइट। और जैसे कि आपने बताया कि आपने फैमिली में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया लाइक वेट लॉस, तो मुझे लगता है आपने वो जर्नी बहुत क्लोजली देखी, व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग Yes. एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट, एंड नाउ यू आर एबल टू इजीली रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम इनटू योर क्लाइंट्स, है Absolutely. ना? तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि क्लाइंट का क्या पिन पॉइंट है, उनका कितना मतलब वो डिफिकल्ट हो रहा है practice डाइट के through मेंटेन आता है। करना एंड वो एवरीथिंग। प्रैक्टिस के थ्रू आता है। करेक्ट। जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, जितना ज्यादा हाँ। उनका प्रैक्टिस चलता है वो कितने लोगों से मिलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट को ये पर्टिकुलर मेडिसिन Correct. या इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो द प्रोफेशन इज सच इन विच द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू नो, एंड विथ रिसर्चेस एंड एवरीथिंग कमिंग, और आजकल क्योंकि इंस्टा एंड एवरीवेयर यू विल सी सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स things. कमिंग, so it becomes difficult to say tell people that this is right, this is wrong. करेक्ट, या काफी सारे लोग हैं ना जो काफी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट राइट इंफॉर्मेशन आपके लिए वो सही है कि नहीं, एक डॉक्टर दे सकता है, वो एक डॉक्टर एक Right, एक न्यूट्रिशनिस्ट expert, बता सकते हाँ। हैं कि ये आपको एक्चुअली चाहिए कि नहीं करना है चाहिए, नहीं करना। क्योंकि सबको लगता है कि इट्स इजी nowadays to just go But and those check are it. just content, like it's just information. Absolutely. Implementation आपको तभी मिलेगा जब आप एक्सपर्ट के पास जाओगे। Yeah, absolutely. जैसे you will give a proper plan, tracking, accountability, everything. एब्सोल्युटली। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है कि चिकन बहुत सूट कर रहा है और उनका वेट लॉस उससे हो रहा है, लेकिन किसी और को शायद उससे तकलीफ हो रही है, करेक्ट, उससे डाइजेशन खराब हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है, तो इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। करेक्ट, I always say that maybe I am eating one full plate of rice and you are eating, both the parties are going to have different results. तो हर किसी को अलग रिक्वायरमेंट है, ये बहुत जानना जरूरी होता है। तो हम जेनेरिक वे में नहीं जा सकते। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हाँ सबको लो कार्ब्स ही करना है, सबको हाई प्रोटीन ही करना है, बट कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, उनको ब्लोटिंग बर्पिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उस केस में हमें कॉम्बिनेशन प्लान्स देने पड़ते हैं। जैसे कि मैम, जैसे कि अगर हम देखेंगे हमारे आसपास भी लाइक ड्यू टू द वर्कलोड या जो बहुत ज्यादा सिटिंग काम होता है, राइट, उसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हुई है एंड अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंशियल या जैसे फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, इसकी वजह से हर एक पर्सन आज स्ट्रेस में है। तो इन चीजों को हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, हम हमारे लाइफ से स्ट्रेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप इसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? ओके, सो स्ट्रेस से क्या होता है, मेजरली स्ट्रेस से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से ही वेट गेन होता है, एंड देन अदर प्रॉब्लम्स। सो व्हाट वी शुड डू दैट कंट्रोल योर स्ट्रेस, मैनेज योर स्ट्रेस। तो इसके लिए हमारी स्लीप अच्छी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आजकल नींद लेट आती है, या फिर नेटफ्लिक्स और OTT देख देख के वो लोग लेट सो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लिवर डिटॉक्स स्लो हो जाता है, लिवर फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, एंड देन दे गेट वेट इश्यूज। तो हमको मेन क्या है कि अच्छे से सोना है, एटलीस्ट 7-8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स भी इनफ होता है क्योंकि उनकी डीप स्लीप रहती है, बट देन एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज गुड। And manage your stress. Now, how to manage your stress is that you have to take out at least 1 hour, 1 घंटा पूरे हफ्ते में अपनी हॉबीज के लिए निकालना चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और ये हॉबीज प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ टीवी देखना पसंद है, तो टीवी में जो देखा उसका आपको इंटरप्रिटेशन निकालना जरूरी आना चाहिए, कि जैसे आपने कोई मूवी देखी तो आप उसका रिव्यू कुछ बना के ऐड कर सकते हो, या कोई व्लॉग या समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर यू लाइक, डू दैट थिंग। इफ यू लाइक कुकिंग, स्टार्ट कुकिंग हेल्दी फूड। इफ यू लाइक बेकिंग, स्टार्ट मेकिंग हेल्दी बेकरी आइटम्स। तो ये ऐसी कोई चीज आप अगर डेवलप करते हो वीक में वंस, दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड डू डीप ब्रीदिंग। अब जैसे योगा में हम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमको रिलैक्स करता है। सो इम्पॉर्टेंट है कि एवरी डे 10 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग किया जाए, और उसको हम अपनी एक हैबिट में ऐड कर लें। मॉर्निंग में 10 मिनट्स,
and at the bedtime. Hmm. If we do these basic things, we can control our stress to some extent. I don't say कि stress बिल्कुल हट जाना चाहिए life से. It is important. Many a times it is important. Stress is also needed. But it should not go to an extent कि आपकी health affect होने लग जाती है. Okay, so that's very important. And as I said, sleep. अब काफी सारे लोगों को स्लीप इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से ये अदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो उसमें हमको मैग्नीशियम इम्प्रूव करना चाहिए, हमको अश्वगंधा या ऐसी कोई सपोर्ट लेना चाहिए जिससे हमारा कॉर्टिजोल कम हो सके और हमारा स्लीप और रिलैक्सेशन इम्प्रूव हो सके. ओके मैम, जैसे कि आप बोलते हो कि डाइट या न्यूट्रिशन, राइट? तो ये जो चीजें जब हम सुनते हैं तो माइंड में पहले ये आता है कि ये चीजें जो रिच है या जो अच्छे फैमिली के लोग हैं उनके लिए ही है, बिकॉज डाइट मीन्स अच्छा खाना, महंगा खाना, राइट? बट जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली के लिए होते हैं बट उनको भी वेट लॉस करना है या मेडिसिन से मतलब छुटकारा चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको जीना है, बट उनके लिए डाइट मतलब एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत कॉस्टली वर्ड है. तो आप क्या सजेस्ट करोगे आपके अकॉर्डिंगली? परफेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज मेरे एक सर थे जो मुझे ऐसे कहते थे, अरे डाइटिशियन हो, ये तो मतलब महंगे डॉक्टर हैं. बट इट्स नॉट दैट. द फैक्ट इज कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर किसी को है. इनफैक्ट जो लोग बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी है. तो हम अगर ये समझ जाते हैं कि कौन सा टाइप का फूड ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं डाइट में, तो हम एक ऐसी डाइट भी बना सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. लाइक से सम पीपल आर देयर जिनको ब्रोकली, लेट्यूस ये सब खाना पसंद है, लेकिन अगर आप ऐसे ग्रो हुए हो जिसमें आपने दाल चावल और नॉर्मल भाकरी भाजी ही खाया है, एंड आई विल गिव यू ब्रोकली एंड quinoa and all those fancy items, you'll say I can't do this fancy diet, ये सब मेरे से होने नहीं वाला है और ये बहुत सब एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं खाना है ये सब. सो इट इज अगेन पर्सन स्पेसिफिक. तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एक्चुअली गांव में ही रह रहे हैं और उनको भाकरी भाजी, बेसिक खाना जो हमारा है इंडियन फूड, उसी में उनको चेंजेस करने होते हैं. तो हम उसमें मिलेट्स ऐड करते हैं, जैसे भगर ऐड करते हैं, देन दलिया, बाजरा, ज्वार, ऐसी चीजें ऐड करते हैं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, हाई इन फाइबर हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है. जैसे हम बादाम देते हैं ज्यादा, आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल, दे गो एक्सपेंसिव. देन इन सम केसेस वी डोंट हैव टू गिव ऑल दीज थिंग्स. जरूरी नहीं कि हमको यही सब देना है. देन वी गिव देम पीनट्स एंड चना, फुटाना, ऑल दोज डिफरेंट आइटम्स. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाता है. अगर हमको पता चल जाए कि इनको ये स्पेसिफिक चीज पसंद है और इस टाइप की डाइट चाहिए और इन बजट चाहिए, it can be created. Okay, that's nice. क्योंकि माइंड में तो पहले वही आता है कि इट इज टू एक्सपेंसिव, इसलिए लोग वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते. बट एज यू हैव मेंशन्ड, जो है आपकी जो लाइफस्टाइल है या जो रेगुलर फूड है, आप उसमें ही कंट्रोल कर सकते हो और उसमें बेटर रिप्लेसमेंट भी डाल सकते हो. दैट इज रियली गुड. वाओ मैम, सो आपने जो इनसाइट शेयर किए हैं रिगार्डिंग डाइट या जैसे मेडिसिन, जो भी उसके जो भी कॉन्स प्रोज है एंड हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है या स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुझे लगता है ये हर किसी को जानना बहुत ही जरूरी. बिकॉज हम जो डेली रूटीन या जो डेली लाइफ जी रहे हैं ना, उसमें इन सारी चीजों पे फोकस नहीं कर रहे. पता सबको है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है. लेकिन जब कोई एक्सपर्ट बताता है तो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं. आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन. एंड मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें पता चली एंड आई होप ऑडियंस भी बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द टफेस्ट पार्ट. एंड इसीलिए लाइक आप वहां पे हो, आप प्रॉपरली गाइडेंस कर रहे हो. So thank you so much, ma'am. Thank you, Dipali. Thank you for having me here. And I'm so happy कि आपने ये एक एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी चीज स्टार्ट की है जिसमें information. See, information is available everywhere, but right information audience तक जाए, that is more important for us. And I should be able to reach out to more people is what my goal is. तो हमको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड आई फील दैट आपको, जैसे आप भी एक डायनामिक पर्सनालिटी हो, सो इट बिकम्स इजियर फॉर पीपल लाइक अस who can go through these platforms and explore and grow. So ma'am, अगर किसी को आपसे connect करना है, so what is the way how they can connect with you? So I am there on Google and on Insta
You can message me anytime, DM me, direct message Mhm. me, or come to my clinic. I have 3 clinics in Pune. Mhm. So as per the place, I have Viman Nagar, Fatima Nagar, NIBM area, और I Okay. give online consultations as well. Hmm. क्योंकि after COVID, I mean during COVID हमने सबने online ही काम किया है. Nice. So online consultations भी होते हैं जिसमें, because my work is just that I don't have to check your Hmm. you know any of the things. It is all बॉडी चेकअप ऐसा कुछ करना नहीं है. इट इज यूजुअली क्वेश्चनेयर फॉर्म जिसमें हमें आपके क्वेश्चन, लाइफस्टाइल वगैरह जान के फिर आपको गाइड करना होता है. Correct. तो इट कुड बी डन ऑनलाइन वेरी इजीली. सो बहुत सारे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी अभी है जो कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें Wow. जस्ट दे हैव टू रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप, ऑन माय Okay. फोन. वेरी नाइस. तो हम यहाँ पे आपका जो भी ऑफिस एड्रेस, व्हाट्सएप Yes. नंबर ही वो डाल देंगे. अगर किसी को रीच आउट करना है तो वो दे Absolutely. कैन इजीली कनेक्ट Absolutely, विद that यू. would be a great help. Yes. थैंक यू सो Yeah. मच मैम. Thank you. यस. Thank you, Dipali.